अगर सुरेश कह रहे हैं कि 8 बार मैं चुना गया, ये 7 बार भर्तृहरि मेहताब चुने गए, तो वो वजह क्या है जिस पर सरकार कह रही है कि परंपरा नहीं टूटी है? जी जी, ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि आखिर ऐसी बात क्या है, क्योंकि भर्तृहरि मेहताब जो लगातार 7 बार उन्होंने जीत हासिल की है, एक बार भी उनका गैप नहीं रहा है। लेकिन के सुरेश का जो है 1998 में और उसके बाद 2 से 3 साल के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें भी 2 बार जो है वो हारे थे। उसके बाद वो लगातार जीत करके आए, उससे पहले उनका जीत करके आए थे, यानी कि 2 बार का जो गैप है, इस वजह से जो है भाजपा या एनडीए जो कह रही है कि हमने प्रोटेम स्पीकर का पद जो है उनको दिया है, ये 2 कारण मुख्यतः बताया जाता है। इसके बाद जयराम रमेश ने भी एक ट्वीट किया था, एक बयान उनका आया था कि एक भाजपा के भी एक नेता है जिनको बनाया जाना चाहिए प्रोटेम स्पीकर, क्योंकि वो ज्यादा बड़े हैं। इसका जवाब बीजेपी की तरफ से भी कुछ नहीं आया। ये जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उसमें बीजेपी की उस तरीके से कोई बात नहीं आई। उसके बाद जिस तरीके से किरण रिजिजू और जयराम रमेश के ट्विटर पे वार चल रहा है, सुबह से ही जिस तरीके से ट्वीट किया गया उस हिसाब से जयराम रमेश ने किरण रिजिजू को कहा कि आप सिर्फ करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए, जो आप कह रहे हैं उसमें उसका किया भी जाना चाहिए। तो इस तरीके की जो बातचीत है वो चल रही है। अभी क्योंकि प्रधानमंत्री आ चुके हैं और जो प्रोटेम स्पीकर का पहला, क्योंकि जब चयन होता है प्रोटेम स्पीकर का, उसका पहला जो स्टेप होता है उसमें जितने प्रोटेम स्पीकर हैं और जो उसके इनके सहायक जो होते हैं वो शपथ ग्रहण करते हैं, वो राष्ट्रपति दिलवाती हैं, वो अभी होना है। उसके बाद जो है प्रोटेम स्पीकर जितने भी राज्य के अलग अलग राज्य के जितने भी लोकसभा सदस्य हैं उन सबको जैसे संख्या बल के अनुसार वो अक्षर के हिसाब से, जिसका ए अक्षर से शुरू है वो पहले आएंगे और वो पहले अपना जो शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके जितने भी हैं जितने सांसद है वो अभी आकर के अपना शपथ ग्रहण करेंगे। ये 2 दिनों तक चलेगा, कल आज और कल 2 दिनों तक चलेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद के रूप में एक जो, क्योंकि वो बनारसी से जीत करके आए हैं, तो वो भी आज अपना जो है शपथ ग्रहण कर पाएंगे। जी बने रहिए आदित्य हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो लोगों को जाननी जरूरी है संसद के सत्र को लेकर। आदित्य बने रहिएगा। ये देखिए हमारे दर्शकों, संसद सत्र की टाइमलाइन हम आपको बता देते हैं। 24 जून से 3 जुलाई तक ये सत्र चलेगा। कितने दिन है? तो 10 दिन है। बैठक कितनी है? तो 8 बैठक होंगी। 24-25 जून सत्र के शुरुआती 2 दिन नए सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं संसद सत्र की टाइमलाइन पे, आगे जानने की कोशिश करते हैं तो 26 जून की तारीख आती है। 26 जून के दिन लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जाएगा, यानी पूर्णकालिक, जो कि 5 सालों तक लोकसभा स्पीकर रहेंगे। राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण 27 जून को, यह ज्वाइंट सेशन होगा जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। 28 जून को प्रधानमंत्री संसद में अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय देंगे। 28 जून की तारीख होगी जब प्रधानमंत्री पूरे सदन को बताएंगे कि उनका मंत्रिपरिषद में कौन कौन है, किस जिम्मेदारी के साथ है और बाकी जानकारी। 1 से 3 जुलाई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और चर्चा के दौरान हंगामा होता ही है और इस बार भी हंगामा होने के पूरे आसार एक्सपर्ट्स के द्वारा बताए जा रहे हैं जो संसद की कार्रवाई को नजदीक से देखते रहे हैं। 3 जुलाई तक का सत्र है। 24 जून से 3 जुलाई तक का इस सत्र में वक्त लगेगा। 10 दिन चलेगा। 8 बैठकें होंगी। ये काफी जानकारी जो कुछ इस सत्र से जुड़ी हुई है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ना, ये सत्र इसलिए अपने आप में खास है क्योंकि नए संसद भवन में पहली बार चुने गए लोगों को शपथ दिलाई जा रही है और उसके बाद इस संसद सत्र की शुरुआत हो रही है। 10 साल बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो उसकी बात हम कर रहे हैं। 16वीं 17वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर 16वीं 17वीं में खाली रहा था। 18वीं में नेता प्रतिपक्ष संभावित जो बताए जा रहे हैं वो राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस ने उनके नाम का प्रस्ताव दिया है। हालांकि अभी तक राहुल गांधी ने इस पर कोई बात साफ नहीं की। उन्होंने कहा मैं विचार करके बताऊंगा मैं इस पर क्या फैसला लेता हूं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे थे 16वीं 17वीं लोकसभा में। तो 10 साल बाद ये एक नई चीज यहाँ पर होने वाली है जो हम इस सब में देख रहे हैं। आदित्य मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदित्य, हालांकि हम लगातार जानकारी दे रहे हैं आदित्य, और हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि क्या क्या कुछ होने वाला है इस सत्र में, लेकिन विपक्षी सांसदों ने, इंडी गठबंधन के लोगों ने, उन्होंने तय किया है कि आज वो विरोध करेंगे। उनके विरोध का क्या है, उनकी टाइमलाइन के हिसाब से बताएं, क्या वो ऐसा करेंगे जिससे वो अपना विरोध प्रोटेम स्पीकर पर जाहिर करेंगे?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष ने साफ कहा था कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर के वो विरोध करेंगे, और जो मुद्दे रहे हैं बहुत सारे ऐसे, जैसे अग्निवीर का मुद्दा हम मान लें, या नीट वाला जो भी एनटीए का जो पेपर लीक वाला मामला चल रहा है, इन सब को लेकर के विपक्ष जो है हंगामा करने वाला है। ये आइडिया जो है लगाया जा रहा था, ये विचार किए जा रहे थे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले 10 दिनों में 15 दिनों में ही जिस तरीके से विपक्ष पूरी तैयारी से साथ में है, जिस तरीके से वो अपने अपने लोगों को, अपने सांसदों को इकट्ठा कर रहे थे, उस हिसाब से हिसाब था कि पहले से ही ये तय था कि किस तरीके से यहाँ पर कामकाज किया जाएगा, किस तरीके से विरोध दर्ज कराया जाएगा। और जो कांग्रेस के जो एनएसयूआई के जो लोग हैं, जो छात्र भी हैं, वो भी सड़क पे आज उनका 10 बजे से आज जंतर मंतर पे भी नीट को लेकर के ही विवाद है। यानी कि सड़क से लेकर के संसद तक की जो बात, क्योंकि राहुल गांधी ने नीट के बच्चों से भेंट की थी, उस वक्त ये बात सामने आई थी कि उस बातों को, जो पेपर लीक वाला मामला, उसको संसद भवन तक लेके जाएंगे। तो सड़क से लेकर संसद तक की जो तैयारी है वो विपक्ष कर रहा है। और आज जैसे प्रोटेम स्पीकर, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर परमानेंट नहीं होता, प्रोटेम स्पीकर का मतलब ही होता है कुछ दिनों, जब तक कि परमानेंट अध्यक्ष चुना नहीं जाता है तब तक प्रोटेम स्पीकर होता है। तो ये एक मुद्दा है जिसको लेकर के, प्रोटेम स्पीकर के चुनाव को लेकर के जब से बात सामने आई कि मेहताब जो बनेंगे, तब से ही विरोध इसका शुरू हो चुका था। और आज जो है, जिस तरीके से सुबह में ट्विटर वॉर चल रहा था जयराम रमेश के बीच में, किरण रिजिजू के बीच में, तो वो जो है अभी तक चलता आ रहा था, जब तक वो अंदर नहीं आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आ चुके हैं वैसे, तो अब तक चलता आ रहा था। उसके बाद ये कहा गया था पार्टी के जितने विपक्ष के नेता, अपने सांसदों को, कि हम सब एक साथ इकट्ठा होंगे और एक साथ संसद भवन प्रवेश करेंगे, और जहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति है वहां पर हम लोग खड़े होकर के हम पहले मीटिंग करेंगे, किन किन बातों के ऊपर में बातचीत होनी है, किन किन बातों पर विरोध करना है और कैसे पूरा टाइमलाइन होना है। उसके बाद हम अंदर जाएंगे और अंदर विरोध करेंगे। एक बात और आपको बताना जरूरी है कि दर्शक इस बात को समझेंगे कि जिस तरीके से चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव था, तब से लेकर के अब तक लगातार जो विपक्ष है वो ये उठाता रहा है कि भाजपा संविधान खत्म करने की बात कर रहा है, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, या जो भी संविधान की संरचना है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसको देखते हुए जिस तरीके से विपक्ष मजबूत हुआ, सिर्फ 99 आप देखिए 234 में कुल सीट विपक्ष को मिला है, जिसमें 99 जो है कांग्रेस का ही सिर्फ है। और ऐसे में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, इसलिए वो अपने लीडिंग पोजीशन में है। जब भी कुछ बात होती है तो कांग्रेस का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। कांग्रेस शुरुआत से ही, जिस दिन से चुनाव खत्म हुआ तब से ही लगातार एनटीए मामले को लेकर के बात हम करें, या अग्निवीर को लेकर के बात करें, या प्रोटेम स्पीकर को लेकर के बात करें, इस सब को लेकर के विपक्ष जो है हावी था एनडीए के ऊपर में और विपक्ष के ऊपर में। जिस तरीके से बातें बताई गई थी कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर के ये भी सूचना आई थी, प्रोटेम स्पीकर को लेकर के जो विपक्ष है वो एनडीए के ऊपर दबाव बना रहे, एनडीए को जो घटक दल उनके ऊपर दबाव बना रहे कि आप इस बात की डिमांड करिए कि प्रोटेम स्पीकर हमारे पार्टी से हो। उसके बाद स्पीकर को लेकर के बात हुई, लेकिन बाद में एनडीए के जो घटक दल हैं उन्होंने इस बात का साफ कर दिया कि भाजपा की तरफ से ही ये प्रस्ताव किया जाएगा कौन अध्यक्ष बनेगा या किस तरीके से वो सारी प्रक्रिया होगी। तो ये आज सुबह तक साफ हो चुका था कि एनडीए में किसी तरह की कोई फूट नहीं है, किसी तरह की कोई बातचीत, इसके इतर जो भाजपा के पार्टी लाइन की जो बातचीत है उससे इतर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है। ये जो है डिस्कशन चल रहा था। उसके बाद अभी जिस तरीके से अंदर की बात हुई कि जितने भी पक्ष के नेता है सब एक साथ अंदर जाएंगे और वहां पे डिस्कशन करेंगे और संविधान को खतरे की बात कही थी, तो उस तरीके से बीजेपी भी तैयार थी। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे, शपथ ग्रहण करने के बाद वो संविधान के प्रति के पास गया था और वहां पर उन्होंने संविधान को प्रणाम किया था। इससे साफ मैसेज गया था कि संविधान को हम मानते हैं और संविधान के आधार पर हम चलने वाले हैं। तो ये इस बार का जो पूरा संसद सत्र है, आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के बाद से ही बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठाता रहा है उसी हिसाब से पक्ष भी तैयार बैठा है। अगर हम एनटीए और जो पेपर लीक की हम बात करें तो पेपर लीक में भी आप देखेंगे जिस तरीके से सत्र से पहले ही सीबीआई जांच बिठा दी गई है, सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर से कभी एक्सेप्ट स्वीकार नहीं किया था कि इस तरह की घटना हुई थी, इस तरह का मामला हुआ था। लेकिन जिस तरीके से हमने भी अपने दर्शकों को बताया, क्योंकि हमने नीट मामला सबसे पहले उठाया और सबसे पुरजोर तरीके से हमने बात सबके सामने रखी थी, तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात को स्वीकार भी किया कि हमारी तरफ से गलती हुई है और जो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, कुछ जानकारी अपने दर्शकों के लिए सामने रख देते हैं। आदित्य बने रहिए आप हमारे साथ। ये चर्चा के दौरान की बात है। अभी फिलहाल शपथ ग्रहण को लेकर हमारा ज्यादा फोकस है कि उसको लेकर विपक्ष किस तरीके का विरोध प्रदर्शन करता है, क्योंकि ये शपथ ग्रहण करवाना भी भर्तृहरि महताब को है जो प्रोटेम स्पीकर हैं और जिनके जरिए सारी कुछ चीजें यहां पर चल रही थी। मैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए आना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि जल्दी ग्राफिक्स आ जाएं। 2019 के मुकाबले 2019 के मुकाबले 40 दिन छोटा है ये पहला सत्र। 17वीं लोकसभा की बात कर लें तो प्रधानमंत्री की शपथ 30 मई को हुई थी।
पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक था। 18वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री की शपथ 9 जून को हुई। पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चला और ये दो अंतर बता रहे हैं कि कब से कब तक सत्र चला था। 17वीं और 18वीं लोकसभा का 40 दिन छोटा पहला सत्र इस बार हो रहा है 2019 के मुकाबले में, हो नई संसद में रहा है, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं। आदित्य मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं आदित्य, जो जानकारी आप तक मिल रही है, भर्तृहरि मेहताब तो ले चुके हैं इस वक्त प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ। क्या शपथ ग्रहण को लेकर विपक्ष कोई विरोध की बात कर रहा है? क्या शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है, मान लीजिए विपक्ष का कोई सांसद शपथ ग्रहण के लिए आगे आता है, क्या विरोध के तौर पर उस प्रक्रिया को क्या पूरी तरह ना निभाने की तैयारी है? विस्तार से बताएं इस बारे में। जी, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अगर भर्तृहरि मेहताब अगर शपथ लेते भी हैं तो क्या उनके जो सहयोगी हैं, क्योंकि एक टीम बनाई जाती है और टीम में ये काम होता है कि क्योंकि भर्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर बनेंगे और प्रोटेम स्पीकर ही प्रस्ताव देता है, जितने भी सांसद हैं उन सबको वही जो है शपथ दिलवाता है। तो ऐसे में कुछ लोग उनके साथ में होते हैं, तो ये सवाल उठाया जा रहा था कि क्या विपक्ष जो है बैकआउट करेगा या उससे शपथ नहीं लेगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आ पाई है कि उन्होंने बैकआउट किया, लेकिन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष सवाल उठाया जा रहा था और जिस तरीके से इनकी तैयारी थी और जिस तरीके से प्रवेश करते वक्त अपनी बातों को रख रहे थे, उससे लग रहा है या ऐसी कोई संभावना है जिससे ये बात सामने आए कि ये जो है बैकआउट करेंगे या शपथ साथ में प्रोटेम स्पीकर के साथ में शपथ ना ले। लेकिन पक्ष भी अपने हिसाब से तैयार है और पक्ष भी इस बात को जानती है किस तरीके से अगर कुछ बातें होती हैं तो उसका नुकसान जो है सो पूरी प्रक्रिया, जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है और आज जो ये जो 10 दिन मात्र 10 दिन का जो छोटा सा सत्र है उस पर फर्क पड़ने वाला है। वैसे भी 40 दिन का छोटा सत्र है, तो ये पक्ष भी कोशिश करेगा कि किसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो मामला है वो उसको शांत किया जाए और किसी तरह मान मनोवल करके जो है शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया उसको पूरी करवाई जाए। इसके बाद अगर हम 40 दिन छोटी जो संसद सत्र है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसका क्या कारण है, इस बारे में अभी तक खुल करके कोई बातचीत सामने नहीं आई है कि क्या है। लेकिन हो सकता है, संभावना ये जताई जा रही है कि अगले बार का जो सत्र होगा उसमें हो सकता है कि इस बात को लेकर के उसको शिफ्ट किया जाए, थोड़ा सा और लंबा किया जाए, या अगर जिस तरीके से अगर विरोध दर्ज होता है तो विरोध, क्योंकि विपक्ष इस बार बहुत मजबूत स्थिति में है, ऐसे में पूरी संभावना है कि विपक्ष कांग्रेस एनडीए या बीजेपी को जो है अपनी मनमानी नहीं करने देगा। जिस तरीके से पहले देखा गया है 2019 के लोकसभा में देखा गया या 2014 के लोकसभा में देखा गया, विपक्ष कमजोर होने की वजह से एनडीए अपने हिसाब से सब कुछ काम कर रहा था, उसे वो इस बार जो है नहीं होने वाला है। तो विपक्ष अपने हिसाब से पूरी तैयारी में है, किस तरीके से वो बैकआउट करने की प्लानिंग में है या क्या है, वो डिस्कशन तो अभी बाद में समझ में आ पाएगा कि किस तरीके से अंदर क्या हो रहा है, चल रहा है। लेकिन जो प्लानिंग थी उस हिसाब से ये जरूर बताया जा रहा था कि जो प्रोटेम स्पीकर के साथ में जो लोग हैं या जो उनके सहयोगी होंगे वो शपथ ग्रहण ना लेने की बात चल रही थी कि वो हो सकता है कि बैकआउट कर जाए, वो शपथ ग्रहण ना ले। ऐसे में जो है सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पूरी प्रक्रिया पे सवाल उठ जाएगा, प्रक्रिया पूरी कैसे हो पाएगी, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का जब तक कि अध्यक्ष पद की चुनाव परमानेंट नहीं हो जाता तब तक ये जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रोटेम स्पीकर होना चाहिए और वो पूरी प्रक्रिया को फॉलो करा सके, ऐसे प्रोटेम स्पीकर होने चाहिए। इस बात पर पूरी जोर रहेगी विपक्ष को कि किसी तरीके से इसका विरोध किया जाए, क्योंकि वो विरोध करने के मूड में आज से नहीं, जिस वक्त से चुनाव प्रक्रिया खत्म हुई थी, परिणाम आए थे, तब से लेकर के अब आज सुबह तक, जब तक उन्होंने अपने पार्टी के जो सांसद हैं, अपने जो विपक्षी सांसद, उनको मैसेज जब तक नहीं जाएगा हम साथ एक साथ जाएंगे, और तब तक ये बात चल रही थी। तो हो सकता है कि पूरी तरीके से संभावना है कि वो कुछ ऐसी करेंगे जिससे विपक्ष जिससे मजबूती दिखे और पक्ष जो है कमजोर दिख पाए। जी